महाभारत का युद्ध जहां 18 अक्षौहिणी सेनाएं एक ही भूमि पर समाप्त हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह युद्ध भूमि सिर्फ एक मैदान नहीं थी। यह वही भूमि थी जिसे हजारों वर्ष पहले एक ब्राह्मण योद्धा ने क्षत्रियों के रक्त से भर दिया था, और वहीं बने थे 5 रहस्यमय सरोवर। यही भूमि बाद में कहलाई समंत पंचक, और वही बनी महाभारत के सबसे भयानक युद्ध की भूमि। पर प्रश्न है, इस भूमि का जन्म कैसे हुआ? महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह कथा उस भूमि की भी है जिसने युद्ध को देखा, रक्त को पिया और धर्म का निर्णय किया। आज हम जानेंगे कुरुक्षेत्र का जन्म कैसे हुआ और क्यों इसे कहा गया समंत पंचक। नई मिषारण्य में एकत्र अरषि सूतपुत्र उग्र श्रवा से प्रश्न करते हैं, ऋषिस, हे सूतनंदन, आपने आरंभ में समंत पंचक कुरुक्षेत्र का संक्षिप्त उल्लेख किया था। अब हम उस देश का पूरा यथार्थ जानना चाहते हैं, और यह भी कि वहीं महायुद्ध क्यों हुआ। सूतजी, हे साधु शिरोमणि ब्राह्मणों, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथा कहने जा रहा हूँ। आप सावधान चित्त से सुनिए और उसी के साथ समंत पंचक क्षेत्र का विस्तार भी जानिए। त्रेता और द्वापर युग की संधि में भृगुवंशी परशुराम प्रकट होते हैं। क्रोध से प्रेरित होकर वे उन क्षत्रिय राजाओं का संहार करते हैं जो धर्म से गिर चुके थे। अपने पराक्रम से परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार किया और उसी भूमि पर रक्त से 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट परशुराम उन्हीं रक्त सरों में अंजलि भरकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं। यह दृश्य भयावह भी है और दार्शनिक भी। तभी आर्चिक आदि पितृगण प्रकट होते हैं। पितृगण, हे महाभाग परशुराम, तुम्हारी पितृभक्ति और पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। जो वर चाहो मांग लो। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना है, क्रोधवश किए गए इस क्षत्रिय संहार के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये सरोवर पृथ्वी पर प्रसिद्ध तीर्थ बन जाए। पितरों ने तथास्तु कहा और परशुराम को आज्ञा दी, अब बचे हुए क्षत्रियों को क्षमा करो। उसी क्षण परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन 5 रक्त सरोवरों के चारों ओर का प्रदेश समंत पंचक कहलाया। विद्वानों का नियम है, जिस चिन्ह से किसी देश की पहचान हो उसी से उसका नाम होना चाहिए। जब द्वापर और कलयुग की संधि आई, तभी इसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरव और पांडवों की 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुईं। वही सेनाएं वहीं नष्ट हो गईं। भूमि जो पहले क्षत्रियों के रक्त से भरी थी, अब संपूर्ण आर्यावर्त के योद्धाओं को निगल गई। इसी कारण यह क्षेत्र इतिहास में अमर हो गया। समंत पंचक अत्यंत पुण्यमय, रमणीय और धर्म निर्णायक भूमि है। तीनों लोकों में इस क्षेत्र की यही प्रसिद्धि है। कथा यही नहीं रुकती। ऋषि, हे सूतनंदन, आपने अभी अक्षौहिणी शब्द कहा, हम उसकी पूरी गणना जानना चाहते हैं। एक ऐसी सेना जिसमें हजारों नहीं लाखों योद्धा होते थे, हाथी, घोड़े, रथ और अनगिनत सैनिक। पर वास्तव में एक अक्षौहिणी सेना में कितने योद्धा होते थे? और महाभारत के युद्ध में कुल कितनी सेना नष्ट हुई थी? अगले अध्याय में हम जानेंगे अक्षौहिणी सेना का पूरा रहस्य। अगर आप महाभारत की इस अद्भुत यात्रा को पूरा समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें।